बच्चों, आज मैं तुम्हें एक शरारती लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उस शरारती लड़के का नाम था बैजू। बैजू के गांव का नाम था सुमेरपुर। उस सुमेरपुर गांव में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे। वे सब बच्चे बैजू के दोस्त थे। वे बच्चे खेलते रहते, पर बैजू को उसके पिताजी अपनी भेड़ों को चराने के लिए भेज देते थे। पिताजी बैजू को कहते, बैजू, अपनी सारी भेड़ों को लेकर चरगाह में चले जाना। उनको हरा भरा घास चरने छोड़ देना और तुम उन सब पर अच्छी तरह से नजर रखना, समझे? नहीं तो किसी दिन कोई भेड़िया आकर अपने भेड़ों को ले जाएगा। तो ख्याल रखना और पूरी तरह से अपनी भेड़ों पर ध्यान देना। बेचारा बैजू खेल छोड़कर सब भेड़ों को लेकर उन्हें चराने चरगाह लेके जाता था। भेड़ों को चरने के लिए छोड़कर वह एक पेड़ के नीचे एक पत्थर पर बैठ जाता और सोचता कि अब खाली वक्त का करे तो क्या करे। अकेला बहुत कंटाल जाता। साथ कोई दोस्त भी तो नहीं था, ना कोई खेलने के लिए, ना कोई बोलने के लिए। तो ऐसे ही बैठे बैठे वह बहुत ऊब जाता था। उस अकेलेपन में कभी वह पत्थर यहां वहां फेंकता, कभी आजू बाजू में उगा हुआ घास उखाड़ लेता। ऐसे ही उदासी में उसे पूरा वक्त बिताना पड़ता था। एक दिन उसे एक शैतानी शरारत सूझी, और जैसे ही सूझी वो वैसे ही उस पत्थर पर खड़ा हो गया और जोर जोर से चिल्लाकर सबको बुलाना शुरू कर दिया। अरे संजू, अरे किशन, अरे गोपाल, अरे राजा, सब लोग जल्दी आओ, आओ जल्दी, भेड़िया आया है, जल्दी आओ, आओ भेड़िया आया है। जैसे ही गांव वालों ने बैजू की आवाज सुनी, सब लोग चरगाह की तरफ दौड़कर आने लगे। उन्हें लगा अगर देरी हुई तो वो भेड़िया बैजू की सारी भेड़ें खा जाएगा। सब लोग दौड़ते हांफते बैजू के पास आ गए। गांव वाले बैजू को आकर बोले, दिखाओ, दिखाओ हमें कहाँ है भेड़िया, जल्दी दिखाओ। हम सब मिलकर उस भेड़ियों को मार गिराएंगे या फिर उसे दूर तक खदेड़ देंगे। बोलो। बैजू जोर से हंसने लगा। अरे अरे, यहाँ तो कोई भेड़िया नहीं है। उस पर गांव वाले बोले, तो फिर हमें इतने जोर जोर से चिल्लाकर बुलाया क्यों? हम सब अपने अपने काम छोड़कर तुम्हारी सहायता करने यहाँ पहुँच गए हैं। उस पर बैजू बोला, अरे अरे, मैं अकेला यहाँ पर उब गया था तो मुझे थोड़ी शरारत करने का मन हो गया। भेड़िया भेड़िया तो कुछ नहीं है यहाँ पर। सारे गांव वाले बैजू पर गुस्सा हो गए और गांव में वापस चले गए। थोड़ा समय बीत गया और बैजू ने फिर एक बार वही शरारत करनी शुरू कर दी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, भागो भागो गांव वालों, भागो, भेड़िया आ गया है, भागो जल्दी भागो, भेड़िया आया है। इस बार बैजू का आवाज उस गांव में रहने वाली महिलाओं ने सुना और उन्हें लगा कि बैजू संकट में जरूर है, और उन्होंने सोचा कि हमें उसकी सहायता करने जाना होगा। तो वे अपना अपना काम छोड़कर बैजू की सहायता करने दौड़ती भागती उस चरगाह तक पहुंच गई। उन्होंने पूछा, अरे बैजू कहाँ है भेड़िया? अरे कहाँ है भेड़िया? फिर बैजू उन पर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे मौसी, अरे भेड़िया तो आया ही नहीं है। उस पर वो गुस्सा होकर बोली, अरे बैजू, ये कैसी शरारत है? ऐसे कहकर वे महिलाएं वहां से चली गई। फिर थोड़ी देर बाद सच में एक भेड़िया आ गया और वह एक एक करके सब भेड़ों को मारकर खाने लगा। और जैसे ही बैजू ने भेड़िए को देखा, वह डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा, भागो भागो, कोई बचाओ, भेड़िया आया है, भेड़िया आ गया है, जल्दी बचाओ। अरे देखो, इसने हमारे भेड़ों पर हमला कर दिया। अरे अरे, वो भेड़ों को मार रहा है, भागो भागो, कोई तो बचाओ। पर इस बार उसकी सहायता के लिए कोई नहीं आया, क्योंकि पिछले 2 बार उसने सबको शरारत करके परेशान कर दिया था। पर इस बार तो सच में भेड़िया आकर भेड़ों को खाने लग गया था।
फिर बैजू खुद उस पत्थर से उतरा और उसके हाथ में एक जो डंडा था ना, उससे उस भेड़िए को खदेड़ने की कोशिश करने लगा। जैसे ही मारने के लिए बैजू ने अपना डंडा उठाया, उस भेड़िए ने बैजू पर ही हमला बोल दिया और उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया। बैजू ऐसी ही हालत में रोते चिल्लाते गांव की तरफ भागते आया और गांव वालों को बोला, सच में भेड़िया आया है और वह भेड़ों को मार रहा है। फिर सब गांव वालों ने मिलकर उस भेड़िए को मार दिया और फिर गांव वाले बैजू को बोले, देखा बैजू, तुम्हारी शरारत का नतीजा, भेड़ भी मर गए और तुम भी जख्मी हो गए। इसलिए अब ऐसी शरारत कभी नहीं करना और बड़े लोगों का मजाक भी नहीं उड़ाना। तो बच्चों, बैजू को जो सीख मिली, तुम भी याद रखोगे ना उसे?